बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3 8.2 इंड हो गया। 8.2 तो खत्म हो गया था ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आदित्य तुम गेट बंद करो, गेट बंद करो जाके। अरे जरूरी है उतना कोचाइन से बैठना, पीछे भाग जाओ यार, तुम दोनों पीछे जाओ, पीछे जा रहे। देखिए सब में सबसे पहले इसमें क्या करना है वो समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है ना उल्टा संबंध, उल्टा संबंध हम लोग कैसे पता करते हैं सुनिए। अरे बाबू अब ध्यान दे लो, लिख लिया ना, हेडिंग डाल दिया, ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखाए थे प्रश्नावली 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला है आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही ना बताए थे। इसको बोले थे साइन थीटा, इसको कोस थीटा, इसको टेन थीटा। तो ये आपका साइन थीटा है, ये क्या है आपका साइन थीटा, ये आपका क्या है कॉस थीटा, और ये आपका क्या है टेन थीटा। नीचे से क्या पढ़ते हैं कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहां से हम लोग पहला पता करेंगे कि उल्टा संबंध क्या होता है, ठीक है। तो यहां से जो है उल्टा संबंध के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा संबंध। आपका असाइनमेंट में लिखा गया होगा ये बात, देखिए असाइनमेंट खोलिए, आप असाइनमेंट तो रख दिए, असाइनमेंट रखने का काम नहीं है। असाइनमेंट 8.3 देखो वहां जहां प्रश्नावली 8.3 लिखा गया होगा वहां लिखा गया होगा, ठीक है। देखिए यदि आप लोग से कोई पूछे देखिए कि साइन थीटा का उल्टा कौन है, तो देखो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ऐसे पढ़ते हैं ना, और नीचे से पढ़ते हैं कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। तो साइन किसका उल्टा है कोसेक का, या तो साइन का उल्टा कोसेक है, दोनों कह सकते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत। तो पहला फॉर्मूला देखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा संबंध जो होता है, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है कोसेक थीटा, कौन होता है कोसेक थीटा, ठीक। या तो फिर सर इसको लिख सकते हैं ऐसे कि कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरा नंबर पे, कोस का उल्टा कौन होता है सेक, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बी को आधार बोलते हैं, एच को कर्ण बोलते हैं, ठीक है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो अब नीचे से पढ़ेंगे तो कर्ण बटा आधार होता है, एक दूसरे का क्या है ये उल्टा है, क्या है। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। तो सर एक और फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, क्या समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिर देखिए पांचवा, टेन थीटा का उल्टा कौन है बाबू कोट थीटा है ना, टेन थीटा का उल्टा कौन है कोट थीटा है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, या तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया अच्छी, इसको याद रख लेना, बहुत इजी से याद रहेगा। आनी अगर एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो उल्टा संबंध आराम से याद रहेगा, कोई दिक्कत। क्या याद रखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये कर्म याद रखिएगा साइन कोस टेन, फिर कोट सेक कोसेक।
ये तो हम बता दिए कैसे याद रखना है, बताया ना। चलिए तो ये फार्मूला याद हो जाएगा आपको। चलिए अब देखिए इसका दूसरा जो फार्मूला है गुणात्मक संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात का किसका संबंध, गुणात्मक, कि सर गुना करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, उसका बात करते हैं। लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का गुणात्मक संबंध, गुणात्मक संबंध, इसको मल्टीपल रिलेशन कहते हैं। देखिए पहले क्या है गुणात्मक संबंध वो समझिए। जैसे एक बात बताइए, ये इधर भागा में, इधर लाएंगे किस में हो जाएगा, गुना में, तो क्या बच जाएगा, एक। अभी हम बता भी देते हैं कि एक कैसे आता है। तो देखो पहला फॉर्मूला बनता है कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्यों सर, देखिए एक चीज बताते हैं आपको। आप जानते हैं कि x एक संख्या है, संख्या है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/x होगा, इसका उल्टा 1/x ना होगा, ठीक। अगर कोई भी संख्या का उसका जस्ट उल्टा संख्या लेकर के आपस में गुना कर दे दोनों को, तो कितना प्राप्त होगा, एक प्राप्त होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वही है यहाँ देखिए, साइन कोसेक एक दूसरे का क्या उल्टा, और इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, एक। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखिए प्रूफ अगर मांगिएगा तो कैसे, देखो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, p/h लिख रहे हैं। अब गुना कोसेक थीटा का नीचे से लिखते हैं h/p, काटिए, देखिए कट जा रहा है ना, कट के कितना आएगा, एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब दूसरा फार्मूला खुद से बताइए आप लोग, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा ये सर सेक थीटा और कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर कहीं ऐसा रहे तो इसका भी मान कितना होगा, एक होगा। तीसरा बताइए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका भी मान कितना होगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, कैसे लाइन समझ में आया। चलो देखो जो जो आज नया है उसको ये याद रखना होगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले के लिए टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब अगला चले, हम आगे चले, चलिए यहाँ एक्स्ट्रा फार्मूला में हम थोड़ा सा लिख देते हैं, एगो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखते हैं वो समझिए। हम लोग लिखते हैं टेन थीटा के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, टेन थीटा को साइन कोस में कैसे लिखेंगे वो समझिए। तो टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या लिखते हैं, पहले भी बता चुके हैं आपको कि टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन बटा कोस, ठीक। और एक और एक्स्ट्रा फार्मूला हम बता रहे हैं कोट थीटा को, कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा, क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। किसी को अगर लग रहा है कि सर थोड़ा सा प्रूफ बता दीजिए, तो देख लीजिए इसका प्रूफ भी बता दे रहे, ध्यान से देखिएगा। आप टेन थीटा को इधर लिखिए, इधर लिखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, भिन्न का भागा तो आप जानते हैं ना। देखिए यहीं से प्रूफ निकलता है, ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, p/b, बहुत बढ़िया बात है। तो प्रूफ किसी कोई दिक्कत लिखेंगे LHS RHS है ना, वो RHS लेने पर देखिए RHS में क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h, या लिखिए साइन थीटा की जगह पर p/h। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h, लिख दीजिए b/h। अच्छा ये मेन बटा का साइन है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, p/h डिवाइडेड बाय b/h। तो इसको हम लोग बना सकते हैं ना भिन्न भागा को। क्या करते हैं सर, हम लोग ऐसा करते हैं, इधर को छोड़ देते हैं, इधर को चेंज करते हैं ना। तो p/h जब इधर को उल्टा करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा h/b, यही ना होगा, h से h क्या हो जाएगा, तो हम यहीं काट देते हैं, समझा। अगर शॉर्ट में करेंगे तो वहीं काटेंगे। अब क्या बच गया, अब p/b किसका है देखो तो,
तो इसके जगह पर क्या हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो देखो यही प्राप्त हो गया ना। सेम उसी प्रकार से किसका होगा कोट थीटा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है, इसको पलट दिए तो ये कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब जो है मेन फार्मूला उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले आप यहां तक लिखें। लॉग था, ठीक है, इसको अनलॉक करना था। यहां तक हो गया सभी का? नहीं लड़का, हो गया ना। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहीं से हटाते हैं, फिर उसको हम आगे बता रहे हैं। इधर भी हटा दे, इधर भी हटाए। चलिए देखिए, अब जो है अगला वो है त्रिकोणमितीय अनुपात सर्वसमीका, या तो सर्वसमीका ही लिखिए, सर्व समीकाएं। देखिए क्या है पहला, सो सुनिए। पहला सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? अब कोई यदि आप लोग पूछेंगे कि सर इसका और इसका स्क्वायर करके आप 1 लिखें तो ये कैसे आता है, ये कैसे होता है, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो कल तुम लोग को क्या बताए थे वो समझिए। कल तो थोड़ा अलग तरीके से बताए थे, ठीक है, अलग तरीके से मतलब याद रखने के लिए बताए थे। आज थोड़ा सा इसका प्रमाण कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, सबको याद होगा। ये क्या है? एक त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ना। आप लोग को बताया गया होगा और हम भी बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। यदि हम इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। और नीचे वाला क्या होता है बाबू? आधार। क्या आप इतना जानते हैं? कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए P से, और इसको बेस तो इसको B से सूचित करते हैं। तो तुमको दीपक समझ में आ गया कि ये क्या है? PHB पता है ना। तो पता है तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े होगा वो समझिए। आप पढ़े थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, आप इसी को पढ़े होंगे, है ना। देखिए इसको हम लोग 3 तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। एक तो सीधे अभी शब्द में लिख दिए। अब देखिए थोड़ा सा इसका प्रतीक में लिखते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। एक और तरीके से लिख सकते हैं, सर इसको H कहते हैं, H को AC लिख सकते हैं क्या? देखो AC लिख सकते हैं ना। तो ये AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का। क्या इतना समझ में आया? तो देखो जो पाइथागोरस थे उसका थ्योरम को उठाया। देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कैसे बना, ये वाला जिसका बात कर रहे हैं, इसको हम उठा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इसका प्रमाण में। तो क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो क्या किया, जो सौर समीका बना रहा था, बोला कि यहाँ 3 साइड है ना, 3 साइड है, 3 भुजा है ना, 1 2 और 1 3।
बारी बारी से प्रत्येक भुजा से भागा देते गया। बोला एक बार AC का स्क्वायर करते हैं और भागा दे देते हैं दोनों साइड, ऐसे AC का स्क्वायर, इधर भी AC का स्क्वायर से भागा दे दिया, भागा दे दिए दोनों साइड। तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर दोनों साइड बराबर हो, जैसे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो अभी तो दोनों बराबर है, तो जो काम करना है वो दोनों साइड सेम करना है। मान लीजिए इधर हम 3 जोड़ दिए तो इधर भी 3 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी तो बराबर है ना, अभी भी क्या है, बराबर ही है। तो इधर भी भागा दिए इधर भी भागा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो अभी भी बराबर रहेगा। ठीक, अब इससे देखो क्या होगा, ये कट के कितना आएगा, कट के कितना आएगा बाबू, 1। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। देखिए AB का स्क्वायर बटा में लिख देंगे AC का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ प्लस है, फिर देखिए BC का स्क्वायर बटे में लिख देंगे AC का स्क्वायर, फिर से एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, यही आएगा ना। एलसीएम क्या आएगा, AC का स्क्वायर, दोनों को अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, इसको भी भागा दे दिए इसको भी भागा दे दिए, एलसीएम लेंगे फिर से वही आएगा। चलिए आप समझिए थोड़ा सा, 1 बराबर, इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A का स्क्वायर और बट्टे में B का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A बटा B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये घातांक और घात का नियम है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AB बटा AC का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर, यही ना। अब इसको आप पढ़िए, देखिए AB यहाँ क्या है, लंब, AB लंब है ना, देखो थोड़ा सा लिख देते हैं, लंब को P और AC क्या है, कर्व, इसका स्क्वायर है। प्लस देखो BC क्या है, आधार है, यानी B और इसका H, इसको लिख देते हैं। अब देखो तो P बटा H किसका मान है, साइन थीटा, तो क्या इसके जगह पर हम साइन थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब यहाँ आएगा, और इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, कोस थीटा का स्क्वायर, यही ना लिखे हम, यही लिखे है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कैसे किया सो। तो यदि आपको ये याद है तो आगे सब इजी है, इसी से निकाला गया है। ठीक है, एक और तरीके से कोई प्रूव करता है, कहता है LHS लेंगे RHS से हम सिद्ध कर देंगे, वो कैसे सिद्ध करता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये वाला सिद्ध हो गया है ना। अगर कोई प्रमाण पूछ ले तो प्रमाण आप कहाँ से देंगे, हम आपको यहाँ प्रमाण दे दिए ना प्रमाण, यहाँ दे दिए। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा सूत्र निकलता है, तो मेन सूत्र यही है, कल इसको याद रखने का अलग तरीका बताए थे हम। ठीक है, जो जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कभी बूढ़ी भी हो जाइए या बुढ़ौतिया हो जाइएगा। कल एक अलग तरीके से बताए थे। कल कौन कौन आया था लड़का में से, तुम आया था, और तुम रहे सौरभ, सागर आया था, तुम प्रिंस, हाँ बहुत बढ़िया। आज जगतारा वाला प्रिंस आज सूतल है ना, कहाँ है, गेहूँ ढो रहा है। देखो यहाँ से अब कैसे निकाला जाता है, देखिए सुनिए, एक चीज और आप लोग जानते होंगे, ये सूत्र जानते हैं क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र जानते हैं क्या, बोलो तो क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस। सब बकलोलमैन को इतना खतरनाक तरीके से बताया है कि एक बार जोड़ के एक बार घटा के और लिख देना, क्या करके, सटा के। खोटा भाषण समझाए हैं और बाद भी याद नहीं रखता रे, सब लोल बदल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम सबसे पहला है कि सर साइन थीटा का मान निकालिए। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोस का कोई काम है इधर नहीं ना, इसको किधर भेज देंगे, उधर, इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो देखिए जितना हम असाइनमेंट में दिए उससे एक्स्ट्रा फार्मूला यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो तनी ध्यान दीजिएगा कि आगे समस्या नहीं होगा। असाइनमेंट में हम उतना ही दिए हैं जितना आपका बुक में लिखा हुआ है। देखिए ये किस में सेट हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में सेट हुआ। देखो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में सेट हुआ। तो इसको आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके लिख दीजिए।
हो गया, कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया। इधर थोड़ा सा सेपरेट कर देते अलग। दूसरा है सर साइन थीटा का यदि मान निकालना है यहाँ से, साइन थीटा, तो स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या जाएगा? अंडर रूट। रे लड़का, इधर स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या जाएगा? अंडर रूट में कन्वर्ट होता है ना, तो इधर स्क्वायर हटाते इधर सर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा। इसको भी अंडर रूट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, तीसरा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो समझिए। अब कोस स्क्वायर थीटा को निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा को निकालना है, तो बताओ साइन, इधर साइन का कुछ काम रहेगा इधर, इसको किधर भेज देंगे हम लोग? उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग का दिमाग में चल रहा होगा सर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ना, साइन है ना यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोस थीटा का मान हम निकालना चाहेंगे तो देखिए कोस थीटा का मान निकाल रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अरे इधर नेचुरल लाइट भी है और इलेक्ट्रिक लाइट भी है, दोनों है। जब प्रॉब्लम करेगा ये चलिए देखिए अब यहाँ से, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं, लेकिन जितना आपका यूज है उतना ही बता रहे हैं। आगे अगर आप लोग जीमेन से एडवांस लीजिएगा ना तो ये सबको अच्छा तरीका से तोड़ता है वहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ये समझ में आ गया, 4 फॉर्मूला समझ में आया कैसे निकलता है। चलिए अब दूसरा हम निकालते हैं, पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। सबका हो गया ना यहाँ तक? देखिए और 2 और समीकरण कैसे निकाला उसके बारे में बात करने में जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ किससे भागा दिए थे बाबू? AC से ना, किससे भागा दिए थे? AC से। अब हम दे देते हैं AB से, कोई दिक्कत? तीनों से बारी बारी करके भागा देंगे। अभी AC से दिए थे, अब किससे दे रहे? AB से। तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। किसमें दे रहे हैं मालूम है ना? पाइथागोरस प्रमेय में। किसमें दे रहे हैं? पाइथागोरस। तो देखिए लिखेंगे जब पाइथागोरस प्रमेय में AB स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय में किससे भागा दे रहे हैं? पर AB स्क्वायर से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, भागा दे रहे देखिए किससे? AB के स्क्वायर से। दोनों साइड दे देंगे, दे दिए। अब इसको सेपरेट करते चलिए। यहाँ देखिए AC का स्क्वायर यानी AC बटा AB का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको अलग अलग कर दीजिए। तो AB का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर। ये कट के कितना आएगा? 1 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसको इधर प्लस में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? तो यहाँ देखिए AC का स्क्वायर या AC बटा AB है ना, AC बटा AB का होल स्क्वायर माइनस इसको भी तो लिख सकते हैं ना, BC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अब देखो AC बटा AB बाबू, AC बटा AB, देखो AC के जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग? सर AC के जगह पर H रख सकते हैं, रख सकते हैं। AB के जगह पर क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं, P रख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब बताइए BC के जगह पर B रख सकते हैं और इसके जगह पर क्या रख सकते हैं? P, या माइनस है ना, माइनस दिए बराबर कितना? 1। अब देखो H बटा P,
एच बटा पी कौन होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये देखिए इसको बी बटा पी है ना, तो कोट थीटा आएगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। ये दूसरा सोर्स समीकरण है आपका, ठीक है। अब और क्या करना है आपको वो समझिए। आप फिर क्या करिएगा, जब पाइथागोरस प्रमेय में क्या देंगे, किससे भागा देंगे आप, तो BC बचा हुआ ना, BC से भागा देंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा तीसरा, वो हम बता देते हैं। यहाँ इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ इतना लिखिएगा कि जब पाइथागोरस प्रमेय में किससे भागा दे रहे, BC का स्क्वायर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ BC का स्क्वायर से भागा देंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर होगा, बराबर यहाँ देखो तो बाबू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो AC बटा BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको देखिएगा ध्यान से, AB बटा BC, इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, BC बटा BC का होल स्क्वायर, ये कट के कितना आएगा 1, ये इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, तो AC बटा BC का स्क्वायर माइनस AB बटा BC का स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आएगा 1। अब AC को क्या लिखते हैं H, BC को क्या लिखेंगे B, लिखेंगे यही ना, इसका होल स्क्वायर माइनस AB को क्या लिखते हैं P, अब BC को D, इसका होल स्क्वायर बराबर 1। देखिए H बटा B सेक थीटा दिख रहा है, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस P बटा B, देखो टेन थीटा ऊपर से पढ़ते हैं ना, तो टेन थीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। ये 3 सौर समीकरण, तीनों का प्रूफ बता दिए ना, तीनों सौर समीकरण निकाला गया है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ दूसरा सौर समीकरण से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो समझिए। पहला हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। क्या इतना समझ में आया। यहाँ से देखिए क्या क्या फार्मूला निकल सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ निकालते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो सेक स्क्वायर थीटा तो इधर माइनस में है, ये उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक थीटा का यदि हम निकालना चाहेंगे, सेक थीटा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आएगा थीटा। तीसरा देखिएगा ध्यान से, अगर हम से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा यहाँ रख देते हैं, ये प्लस 1 इधर जाएगा, किस क्या हो जाएगा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो इसको एक बार लिख सकते हैं ऐसा, देखिए सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना वो फार्मूला से। हाँ सर। अब देखिए चौथा फार्मूला क्या है वो समझिए। टेन थीटा का यदि हम मान निकालना चाहेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटाए इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा। क्या इतना समझ में आया। तो सेम टाइप से क्या इसका फार्मूला भी निकल जाएगा तुम लोग से, सेम है ना। कोसेक स्क्वायर किस में 8 वो हम बता रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं, यहाँ स्पेस खत्म हो गया ना। अब इधर हम हटा दें, यहाँ तक तो हो गया होगा ना। अब देखिए थोड़ा सा कैसे है उसमें वो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग कैसा लिख सकते हैं, देखिए आगे पे बुतरू, तो यहाँ लिख सकते हैं सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा, ये भी तो लिख सकते हैं ना, और यहीं से फार्मूला निकला है। अब यदि कोई पूछ ले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ दिख रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है ये, और इतना गुना में तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ये सूत्र है।
अगर यहाँ पूछ ले ऐसा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का सूत्र बताइए, तो देखो इसको इस बार इधर रखेंगे, उसको भागा में भेज देंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, सेक थीटा प्लस आनी सर, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो अगला आप खुद निकालिएगा इसका, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल देखेंगे। जितना यहाँ लिखे समझ में आया सारा? चलो ठीक है।